तो नमस्कार, टारगेट कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो लाइव देख रहे हैं उनका सवाल कमेंट सेक्शन में आ जाएगा, जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद। क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ा था, उससे पहले तेजा जी के बारे में पढ़ा था, है ना। लास्ट हेडिंग डलाई थी गोगा जी, है ना। तो आज अपन पढ़ेंगे गोगा जी के बारे में। हेडिंग डालो गोगा जी। बोलो गोगा जी चौहान की जय हो। इनकी कास्ट नहीं थी, इनकी गोत्र थी चौहान। हाँ, करें स्टार्ट। देखो गोगा जी जो है ना, ये चौहान राजपूत थे। कौन से? नागवंशीय चौहान राजपूत। कौन से? नागवंशीय चौहान राजपूत। कौन से? गोगा जी। ठीक है। गोगा जी जो है, इनका जन्म कब हुआ? 1003 ईस्वी में हुआ क्या? या विक्रम संवत में? 1003 में गोगा जी महाराज का क्या हुआ? जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम क्या था? जेवर सिंह जी। क्या नाम था? जेवर सिंह जी। और इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था बाछल। क्या नाम था? बाछल। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम क्या था? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। क्या नाम था? एक तो सूरियल थी। कौन थी? हाँ, दो थी। एक केलमदे थी, केमल नहीं, केलमदे। एक तो सूरियल रानी थी, एक थी केलमदे। और जो केलमदे थी ना, ये पाबूजी की भतीजी थी। केलमदे किसकी भतीजी थी? लोक देवता पाबूजी की भतीजी, बुड्ढो जी की बेटी थी। केलमदे पाबूजी की क्या थी? भतीजी थी। केलमदे पाबूजी की भतीजी थी। एक सूरियल भी इनकी पत्नी का नाम है, सूरियल रानी, जो गोगा जी की पत्नी है। गोगा जी के पास घोड़ा था या घोड़ी थी? कौन सी घोड़ी थी? नीली घोड़ी थी। कौन सी? उनके पास घोड़ा था, अरे इनके पास घोड़ी थी। रामदेव जी के पास घोड़ा था, इनके पास घोड़ी थी, नीली घोड़ी। और इस नीली घोड़ी को कहते हैं गोगा बापा। क्या कहते हैं? गोगा बापा। इनकी घोड़ी को गोगा बापा कहते हैं। हाँ, सूरियल। उतार लिया क्या सबने? सबने उतार लिया? देखो इतिहास में जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है ना, ये थोड़ी सी विवादित है भाई। ठीक है ना, ये थोड़ी सी विवादित है। जैसे पाबूजी का समय अलग है, इनका समय अलग है, पाबूजी की भतीजी से इनकी शादी हो रही है। तो आपको इस पे नहीं जाना है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, नॉर्मल पढ़ लिया ठीक है बस। क्योंकि जितना विवाद में जाओगे, ये ऐतिहासिक विवाद है, कोई अपने स्तर पर पैदा किया गया नहीं विवाद है। बड़े बड़े इतिहासकारों ने वो सब लिखा है। ठीक है। तो गोगा जी महाराज कौन से राजपूत थे? नागवंशीय राजपूत। 1003 में इनका जन्म हुआ
पिता थे इनके जेवर सिंह जी और माता थी इनकी बाछल, और पत्नी का नाम था इनके सूर्यल और केलम दे। केमल दे पाबू जी की क्या थी? भतीजी थी। और इनकी घोड़ी जो है वो कौन सी है? नीली घोड़ी। कौन सी है? नीली घोड़ी। अब गोगा जी के कई उपनाम भी है क्या? क्या क्या है? क्या है? जोर से बोलो थोड़ा। हाँ थोड़ा जोर से बोलो। देखो एक तो है जाहर पीर। सर्प नहीं बताया मैंने, सांप नहीं बताया मैंने, बताया नागों का देवता। क्या बताया था? नागों का देवता। वैसे सांपों के हैं तेजा जी और नागों के हैं गोगा जी। ये अंतर है। फिर भी परीक्षा में अगर ये सवाल आता है कि सांपों के देवता कौन है और तेजा जी और गोगा जी दोनों ऑप्शन में है, तो गोगा जी को वरीयता देनी है, ये भी ध्यान रखना है। हाँ जी, गोगा जी को वरीयता देनी है, तो गोगा जी को वरीयता देनी है। हाँ ये नागों के देवता है, ये ध्यान रखना है आपको। जाहर पीर, इनके अलावा इनको कहते हैं जाहिर वीर। जाहर पीर के अलावा इनको क्या कहते हैं? जाहिर वीर। इन्हें कहते हैं गुग्गा चुहान। इन्हें कहते हैं गुग्गा पीर। इन्हें कहते हैं नागराज का अवतार। नागराज का अवतार। इन्हें कहते हैं नागों के देवता। नागों के देवता। इन्हें कहते हैं राजा मांडलिक। ये गोगा जी महाराज के उपनाम है भाई। जाहर पीर, जाहिर वीर, गुगा छुआन, गोगा पीर, नागराज का अवतार, नागों के देवता, राजा मांडलिक। किसके नाम है? गोगा जी के नाम है भाई। नाग और सांप वैसे अलग नहीं है, फिर भी नाग जो है उनका संबंध गोगा जी से है, क्योंकि इन्हें नागराज का अवतार माना गया है। ठीक है ना? इनकी एक कहानी मिलती है कि नागराज के अवतार ये कैसे हुए। ठीक है ना? इसलिए इन्हें नागों का देवता माना जाता है। और ऐसे नहीं है कि अलग अलग सांप और नाग। सांपों का सवाल आता है तो गोगा जी सांपों के देवता है, फर्स्ट वरीयता गोगा जी को ही है। ये उतार लिया क्या आप लोगों ने सब सारा? अब देखो इसके बाद में ये गोगा जी महाराज को क्या क्या कहते हैं? जाहिर पीर, नागों के देवता, और जाहिर वीर, और गोगा सुहान, गोगा पीर, और किसका अवतार? ये नागराज का अवतार। और किसके देवता? नागों के देवता राजा मांडलिक। क्या? राजा मांडलिक। और इनको देखो जाहर पीर की उपाधि किसने दी थी? इन्हें जाहर पीर की उपाधि मोहम्मद गजनवी ने दी। जाहर पीर की उपाधि किसने दी? मोहम्मद गजनवी ने दी। जो मुस्लिम आक्रांता था ना मोहम्मद गजनवी, उसने इनको जाहर पीर की उपाधि दी। और मोहम्मद गजनवी को इन्होंने 11 बार युद्धों में हराया था। मोहम्मद गजनवी को गोगा जी ने 11 बार हराया था। कितनी बार हराया था? 11 बार हराया था। दिमाग यही है ना? मेरा कहीं और चला जाता इसलिए पूछा है, आपका यहां तक ठीक है। जाहर पीर का मतलब यही है, साक्षात देवता। जाहर पीर का मतलब जब ये लड़ाई चल रही थी तो इस लड़ाई में गोगा जी महाराज उसको हर कहीं दिखाई दे रहे थे, तब उसने कहा तो ये तो जाहर पीर है, हर कहीं दिखाई देता है, साक्षात देवता है ये। साक्षात देवता की उपाधि दी थी। और इन युद्धों में
गोगा जी के 47 पुत्र और 60 भतीजे शहीद हुए थे। गोगा जी के 43 पुत्र और 60 भतीजे क्या हो गए थे? शहीद हुए थे। 43 पुत्र और 60 भतीजे लड़ाई में शहीद हो गए थे गोगा जी महाराज के। हाँ जी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पुराने समय में यही मान्यता होती थी कि परिवार बड़ा होना चाहिए। लड़की भी देते थे तो वो ये देखते थे कि परिवार बड़ा है या नहीं है सामने वाले का। सामने वाले का बड़ा परिवार होता तो ये बात चलती कि उनकी जूठन खाएगी तो भी आराम से सुखी रहेगी परिवार। आज समय बदल गया है, वो समय अलग था, आज समय अलग है। पुरानी कहावतें बहुत पीछे रह गई आज के समय में, पर पहले समय बहुत अलग था। तो क्या क्या कहा गया गोगा जी महाराज को? जाहिर पीर, जाहिर वीर, गुगा छुआण गोगा पीर, नागराज का अवतार, नागों के देवता, राजा मांडलिक। जाहिर पीर की उपाधि किसने दी? और मोहम्मद गजनवी को गोगा जी ने कितनी बार हराया? और इन युद्धों में गोगा जी के 60 भतीजे शहीद हुए। ठीक है। गोगा जी के मंदिर को क्या कहते हैं? गोगा मेडी। गोगा जी का मंदिर गोगा मेडी किसके नीचे होता है ये? हाँ, गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। किसके नीचे? किसके नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और कहावत क्या है? हाँ, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। रामदेव जी का किसके नीचे बताया था? कदम वृक्ष के नीचे, है ना। कहावत राजस्थान में क्या कहावत है गोगा जी के बारे में? गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा। गांव गांव गोगा, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा। गोगा जी महाराज के बारे में ऐसी कहावत है। और गोगा राखड़ी क्या होती है? गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी क्या होती है? गोगा राखड़ी किसको बोलते हैं? जब किसान खेत बोता है ना, तो हल और हाली को राखी बांधता है। क्या करता है? हल और हाली को, हल चलाने वाले को क्या कहेंगे? हाली। तो उसको कहते हैं गोगा राखड़ी। किसान हल जोतने से पहले हल व हाली को, हल खेत को नहीं बांधता, हल होता है ना। हाँ, हल जोतने से पहले हल व हाली को राखी बांधता है। गोगा, अभी बताता हूं तू, गोगा राखड़ी बांधता है। और गोगा राखड़ी में कितनी गांठ होती है? इसमें 9 गांठ होती है। इसमें 9 गांठ होती हैं। लिख लिया? समझ में नहीं है क्या हल और हाली क्या है? हल होता है ऐसा बना हुआ होता है जिससे जमीन को खड्डा करते हैं, लाइन बनाते हैं जमीन में। नहीं देखा क्या कभी?
ऐसा बना हुआ होता है हल, और उसको उसको जैसे जानवर होते हैं ना बैल वगैरह, उनसे बांध देते हैं। बैल आगे आगे चलता है, ये पीछे उनके बांधा हुआ रहता है, फिर ये गड्ढा करता रहता है, इस तरह से गड्ढे बना देता है, उसमें गड्ढों में बीज डाले जाते हैं। ये होता है हल। और इसे चलाने वाला जो व्यक्ति है ना, वो है हाली, ठीक है ना। इस हल को भी बांधी जाती है, उस हाली को भी, चलाने वाले को भी बांधी जाती है। तो इस हल और हाली को राखी बांधने के पीछे रीजन क्या है? गोगा जी किसके देवता है? सांपों के देवता, नागों के देवता। तो कोई सांप और नाग किसी को हाँ नहीं नुकसान पहुंचाए। जब किसान अपने खेत में भारे बनाता है ना उनके घास फूस के, तब भी गोगा जी का नाम लेता है, ताकि कोई सांप उसे नहीं डसे। समझ में आ गई ना बात? तो गोगा राखड़ी क्या है? किसान हल और हाली को बांधता है। इसमें कितनी गांठ होती है? 9 गांठ होती है। 9 गांठ वाला रीजन क्या? 9 ही क्यों भाई? क्योंकि गोगा जी का जन्म भाद्र कृष्ण नवमी को ही हुआ है। गोगा जी का जन्म कब हुआ है? गोगा जी का जन्म भाद्र कृष्ण नवमी को हुआ है। है ना? भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष में नवमी को हुआ है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आप कमजोर कंफ्यूज होगे। परीक्षा में आएगा कि गोगा जी का जन्म कब हुआ? भाद्र कृष्ण नवमी, भाद्र शुक्ल नवमी। तो कृष्ण नवमी कैसे याद रहेगी आपको? इसलिए आपको याद रखना कि अधिकतर सांप काले होते हैं। तो गोगा जी सांपों के देवता है, इसलिए इनका जन्म काले पक्ष में हुआ। कृष्ण का मतलब क्या है? ठीक है ना? गोगा जी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ, ये ध्यान रखना है आपको। भाद्र कृष्ण नवमी को हुआ है। और भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है गोगा जी का मेला? भाद्र कृष्ण नवमी को। भाद्र कृष्ण नवमी को बढ़ता है। सबसे बड़ा मेला बढ़ता कहां पे है? जोर से बोलो। बिल्कुल गलत है। देखो, गोगा जी के मंदिर की मुख्य बात करें तो मुख्य मंदिर है, हाँ, खिलेरी है। खिलेरी कोई गांव ही नहीं है। मंदिर है देखो इनका गोगा जी का, गोगा मेडी मेन मंदिर, मुख्य मंदिर कौन सा है? गोगा मेडी। ये कहां पे है? हनुमानगढ़ में, नोहर में, बिल्कुल। और एक है ददरेवा में। कहां पे है? ददरेवा कहां पे है? चूरू में। और एक है गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी कहां पे है? सांचोर। कहां पे है? सांचोर में। देखो गोगा मेडी है ना, ये तो है धुर मेडी। क्या है? धुर मेडी। और ये है सिरस मेडी। ये है सिरस मेडी। धुरमेडी कौन सी जगह है? गोगा मेडी हनुमानगढ़। और धुरमेडी कौन सी है? ददरेवा वाली। अच्छा, गोगा जी का ये मंदिर किसने बनाया? गोगा मेडी वाला मुख्य मंदिर वो है। गोगा मेडी वाला मंदिर किसने बनाया गोगा जी का? मेडी का मंदिर फिरोज तुगलक ने बनाया। किसने बनवाया? फिरोज तुगलक ने बनवाया। किसने बनवाया भाई? फिरोज तुगलक ने बनवाया। और इस के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। प्रवेश द्वार जो है ना, उस पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। कहने का मतलब कौन से लोक देवता के मंदिर पर बिस्मिल्लाह नाम लिखा हुआ है? गोगा जी के। बात समझ रहे हो ना? ये कई कई तो ऐसे बैठे हैं जैसे दुश्मनी निकालने के लिए आए हैं। हाँ, क्या हुआ? ऐसे टुकुर टुकुर कैसे देख रहे हो? नहीं देख रहे हैं क्या? उतार लिया सारा? क्या आगे देख रहे हो क्या? मैं आगे खड़ा था इसलिए पूछा मैंने। लिख लिया क्या? हाँ जल्दी लिखो, नहीं लिखा तो
देख लिया सबने। अब देखो इसके आधुनिक मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आधुनिक मंदिर गोगामेडी में किसने बनवाया? गंगा सिंह ने। किसने? बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने बनवाया। और गंगा सिंह ने इस मंदिर पर ओम लिखवाया भाई। क्या लिखवाया? महाराजा गंगा सिंह ने यहां पे ओम लिखवाया, ओम अंकित करवाया। क्या लिखवाया? ओम। ओम लिखवाया भाई। मैं भजन सुनाऊंगा एक दो गोगा जी के। हाँ, रात को कोई जागरण वागरण हो तो बुला लेना। दिन में पढ़ाएंगे, रात को जागरण देंगे। इस मंदिर में पुजारी कौन है ये बताओ आप? गोगा जी के मंदिर गोगामेडी में जो एक मुसलमान। देखो गोगामेडी में 11 महीने मुसलमान पुजारी होता है। गोगामेडी में 11 महीने क्या होता है? मुसलमान पुजारी होता है। और 1 महीने हिंदू पुजारी होता है। पुजारी होता है। और मुस्लिम पुजारी को चायल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुस्लिम पुजारी को क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। ठीक है ना? परंतु भाद्र के महीने में हिंदू पुजारी होता है। भाद्र के महीने में यानी 1 महीने हिंदू पुजारी होता है। गोगा जी की समाधि कहां है? कहां पे? वेरी गुड। गोगा जी की समाधि गोगामेडी में है। कहां है? कभी कभी मुझे लगता है मुझे नहीं आता, आप लोग सही बता रहे हो। हाँ। उतार लिया। अब एक बार देखो गोगा जी की स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। अभी तक तो आपने उतारा ही है कि लिखा ही है ना। अब गोगा जी के बारे में बताते हैं आपको। गोगा जी कौन से राजपूत है? चौहान। नागवंशीय चौहान। कौन से? नागवंशीय चौहान। और इनका जन्म जो है वो कहां हुआ था? ददरेवा चूरू। कौन से गांव में हुआ था? ददरेवा चूरू। कहां हुआ था? ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ है। ठीक है। 1003 में इनका जन्म हुआ। पिता कौन है? जेवर सिंह। और माता कौन है? बाछल। पत्नी कौन है? केलम। केमल नहीं है, सही पढ़ो। केलम। हाँ, केलम दे और सूर्यल। केलम दे वो पाबू जी की क्या है? भतीजी, बुड्ढो जी की बेटी है। और इनकी घोड़ी है नीली घोड़ी, और उसको कहते हैं गोगा बप्पा। भाद्र कृष्ण नवमी को इनका जन्म हुआ ददरेवा में। देखो ये कहानी ऐसी है, इंटरेस्टिंग कहानी, ध्यान से सुनो। जेवर सिंह जी और बाछल जी जो थे ना, उनको कई टाइम तक संतान नहीं हुई, काफी समय तक। अब संतान नहीं हुई तो आपको पता है कि उस समय समाज में जीना थोड़ा मुश्किल होता था। आज भी मुश्किल ही होता है।
तो उस समय तो बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो कुछ समय बाद में इनकी जो माँ है, कौन है? बाछल। कौन है? बाछल। तो ये बाछल जो है ना, ये गुरु बनाती है अपना। कौन है? गोरखनाथ। यही गोगा जी के गुरु है। गोगा जी के गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ। लिख लो, गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु कौन है? ओए, गुरु का नाम क्या है? गोरखनाथ। अच्छा, यहां हमने देखो ये पूछ ले कि गोगा जी कौन से संप्रदाय से थे, तो क्या बताओगे आप? गोगा जी का संप्रदाय कौन सा था? जोर से बोलो। हाँ, जोर से बोलो। गोगा जी का संप्रदाय था कौन सा? नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय था? नाथ संप्रदाय। याद रखो, गोरखनाथ जी गुरु है। संप्रदाय कौन सा है? नाथ संप्रदाय। कई बार ये संप्रदाय का प्रश्न बन जाता है, ठीक है ना। तो संप्रदाय से संबंध नाथ संप्रदाय से है गोगा जी का। देखो, जेवर सिंह और बाछल जी को कई टाइम संतान नहीं हुई थी, तो बाछल ने अपना गुरु बनाया किसको? गोरखनाथ जी को। और गोरखनाथ जी को अपना गुरु बनाया, तो गोरखनाथ जी इनकी सेवा भावना से प्रसन्न हुए और इन्हें एक फल दिया, गूगल। ये आप वाला गूगल नहीं है, जैसलमेर में धूप होती है, फूल होता है गूगल का, वो दिया कि आप इसे खा लेना, आपको संतान हो जाएगी, गर्भवती हो जाओगे आप। हाँ, फूल आता है, उसकी धूप बनती है, गूगल, ठीक है ना। जैसलमेर साइड में होता है, अपनी साइड नहीं होता ये। तो इनको दिया कि आप खा लेना, आपको संतान होगी। अब ये जो बाछल है, ये घर आती है और उसको रख देती है और सोचती है कि मैं नहा धो करके इसको हाँ ग्रहण करूंगी, है ना। तो ये नहाने के लिए चली जाती है, तभी बाछल की बहन काछल, हाँ जी, ये बाछल की बहन है, गोगा जी की मौसी है, गोगा जी की मौसी है, ठीक है ना। और गोगा जी के जो परिवार में ही इनके चाचा ताऊ के लड़के हैं, उनसे विवाद है, भूमि का विवाद है इनका। क्या है? ऐसे रिश्ते में इनकी मौसी है ये काछल। तो ये काछल क्या करती है? वो गूगल धूप खा लेती है। इसको जब पता चलता है कि गोरखनाथ जी ने दिया है और इसको खाने से गर्भवती हो जाएगी, तो ये खा लेती है। अब ये खा लेती है, जब बाछल नहा धोकर आती है तो देखती है यहाँ कुछ नहीं है। तो बाछल अपने गुरु गोरखनाथ जी के पास वापस जाती है कि आपने जो गूगल धूप दी थी वो तो काछल ने खा ली। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि उसने तुम्हारे साथ छल किया है, तो उसके जो संतान होगी वो छली होगी। तो इसके संतान हुई अर्जुन और सर्जन। कौन? अर्जुन और सर्जन। इसके दो संतान हुई काछल के। किसके? काछल के। फिर दूसरी गूगल धूप गोरखनाथ जी ने इनको दी बाछल जी को। तो बाछल जी को किसका जन्म हुआ? गोगा जी का जन्म हुआ। गोरखनाथ का गो और गायों का गा मिलाकर के नाम बना गो गा। गोरखनाथ जी का गो और गायों की रक्षा के लिए गुरु ने इनको कहा कि गायों की रक्षा कर, है ना। तो गोरक्षक भी यही। तो गायों की रक्षा के लिए कारण गो और गा मिलकर के इनका नाम पड़ा गोगा। ठीक है, यहां बात समझ में आ गई आपको। फिर इनकी एक पत्नी है सूर्यल और एक पत्नी है केलम। केलम ज्यादा परीक्षाओं में आती है, ये ज्यादा प्रसिद्ध है। ये पाबूजी की भतीजी है, इस कारण भी क्योंकि पाबूजी खुद क्या है कि लोक देवता है ना। तो ये प्रसिद्ध ज्यादा है। इनकी जब केलम से शादी हो रही थी, फेरों में जब बैठे थे, तो एक सांप ने केलम को डस लिया और केलम सो गए। सांप ने डस लिया। गोगा जी को गुस्सा आ गया भाई। गोगा जी ने गर्म तेल की कढ़ाई चढ़ाई और सांपों के मंत्र वांचना शुरू कर दिया। तो दुनिया में जहां कहीं भी सांप थे वो गर्म कढ़ाई में आ करके गिरने लगे। तब नागों का राजा तक्षक आया और गोगा जी से क्षमा याचना करी कि माफ करो, हमें गलती हो गई। और उसने खुद केमल का जहर उतार दिया, केमल को पुनः जीवन दान दे दिया और गोगा जी को वचन दिया कि आपका कोई स्मरण करेगा तो सांप उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है ना। इस प्रकार
गोगा जी भी किसके देवता बन गए? सांपों के, नागों के। गोरखनाथ जी नागराज से अवतार के रूप में उनका बीज लेकर के आए थे जो बाछल के गर्भ में था। तो गोगा जी नागराज का अवतार है। किसके? इसकी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी मिलती है, किस तरह से गए थे, संघर्ष किया था, लाए थे। अब देखो उसके बाद में गोगा जी के उपनामों की बात करें तो जाहर पीर, ये नाम किसने दिया? मोहम्मद गजनवी ने। साक्षात देवता की तरह दिखाई देता है ये आदमी युद्ध के मैदान में, चाहे जहां प्रकट होता है, इसलिए इसको जाहर पीर कहा गया। जाहिर वीर, युद्ध में इन्होंने हाँ वीर का रूप दिखाया, वीर स्वरूप दिखाया। और भक्तों के लिए भी ये जग जाहिर है भाई, पर्चा देते हैं। और इन्हें गुगा छुआन कहते हैं, छुआन इनकी गोत्र थी। मुसलमान इन्हें पीर के रूप में पूजते हैं। किसके रूप में? पीर के रूप में। तो इन्हें गोगा पीर भी कहा जाता है। पंच पीरों में शामिल है ना गोगा जी, तो इन्हें पंच पीर भी कहा जाता है। और ये किसका अवतार है? नागराज का। और नागों के क्या है? ये देवता है। और इन्हें कहते हैं राजा मांडलिक भी कहते हैं इनको, ठीक है ना। इनकी उपाधि है ये राजा मांडलिक की। अब देखो जाहर पीर की उपाधि किसने दी इनको? मोहम्मद गजनवी ने दी। और मोहम्मद गजनवी जी को गोगा ने कितनी बार हराया? 11 बार। इन युद्धों में गोगा जी के 47 पुत्र और 60 भतीजे शहीद हो गए। 60 पुत्र और 47 पुत्र और 60 भतीजे इस लड़ाइयों में शहीद हो गए। पर गोगा जी ने हार नहीं मानी, संघर्ष किया। चिनाब नदी के पार तक मोहम्मद गजनवी को खदेड़ दिया। ये वही मोहम्मद गजनवी है जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तुम्हें तो पता है। हाँ। अब देखो गोगा जी के मंदिर को क्या कहते हैं? थान कहते हैं। क्या कहते हैं? थान कहते हैं। और गोगा जी का थान किसके नीचे होता है? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। कहावत है गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गुगो। हर गांव में, राजस्थान में कहीं चले जाओ, गांव गांव में खेजड़ी मिल जाएगी, गांव गांव में गोगा जी का थान मिल जाएगा। ये राजस्थान में कहावत है। कहीं चले जाओ बोले राजस्थान, यहाँ हालांकि राजस्थान से बाहर हरियाणा में भी, यूपी में भी, कहीं हिमाचल में भी, पंजाब में भी गोगा जी की पूजा की जाती है। गोगा राखड़ी क्या है? हाँ, किसान जब खेत में जाता है तो सांपों से डर लगता है उसको, तो गोगा जी को सबसे पहले याद करते हैं, गोगा जी के नाम की राखड़ी बांधते हैं, राखी बांधते हैं जिसमें 9 गांठ लगाई जाती है। वो हल को भी बांधते हैं और हाली को भी बांधते हैं, ठीक है ना। हल और हाली दोनों को राखी बांधी जाती है ताकि सांपों से उसको कोई खतरा ना हो, ठीक है। गोगा जी का जन्म भाद्र कृष्ण नवमी को हुआ है, इसलिए गोगा जी का मेला भी भाद्र कृष्ण नवमी को भरता है। कब भरता है? भाद्र कृष्ण नवमी को भरता है। अब देखो गोगा मेडी जो है, ये गोगा जी की क्या है? समाधि। क्या है? समाधि। और ददरेवा क्या है? जन्म स्थान। क्या है? जन्म स्थान। गोगा जी के बारे में अपने को कई किंवदंतियां मिलती है, एक नहीं कई किंवदंतियां मिलती है। गुजरात की किताबें अलग कहती है, राजस्थान की किताबें अलग कहती है, कई चीजें मिलती है। कुछ लोगों का यह मानना है कि गोगा जी मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हुए शहीद हुए, और कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि गोगा जी अपने भाइयों, चचेरे भाइयों अर्जुन और सर्जन से लड़ते हुए शहीद हुए। और कईयों का यह मानना है कि गोगा जी ने समाधि ली थी। तरह तरह की कहानियां चलती है, ठीक है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब मोहम्मद गजनवी से इनका युद्ध चल रहा था तो मोहम्मद गजनवी को इन्होंने काफी दूर तक खदेड़ दिया था, पाकिस्तान से आगे तक खदेड़ दिया था। और फिर भी इनका संघर्ष काफी टाइम तक चलता रहा, वो वापस आ जाता था, फिर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और इस तरह से गोगा जी का एक दिन लड़ते लड़ते सर धड़ से अलग हो गया, और सर जहां गिरा वो शीर्ष मेढ़ी कहलाई, और धड़ जहां चलकर चला गया वो कहलाई धुर मेढ़ी। गोगा जी का सर कटने के बाद में ददरेवा में गिरा तो वो कहलाई शीर्ष मेढ़ी, और उनका जो धड़ था वो चल करके कहां पहुंच गया? गोगा मेढ़ी में पहुंच गया, हनुमानगढ़ जिले की गोगा मेढ़ी में, तो वो धुरमेढ़ी कहलाई। ऐसी कहानी भी चलती है। कुछ का यह मानना है कि अर्जुन सर्जन से लड़ते हुए ये शहीद हो गए थे, और कईयों का यह मानना है कि अर्जुन सर्जन को तो इन्होंने मार दिया जब इनकी लड़ाई हुई। अच्छा, पहले मार दिया था क्या? कितने दिन पहले?
हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। तो कईयों का ये मानना है कि इनकी पत्नी जो थी गोगा जी की, वो एक बार पानी भरने के लिए जा रही थी, तो अर्जुन और सुरजन ने उसके साथ छेड़छाड़ की और पत्नी ने आकर ये सारी बात गोगा जी को बता दी। अब जमीनी विवाद तो इनका पत्नी उनके साथ था ही था, चचेरे भाइयों के साथ में। इधर ये हरकत ऐसी हो गई कि गोगा जी तलवार लेकर रवाना हो गए और जाकर अर्जुन सर्जन को काट दिया। अब जब वापस आए तो माँ से बोले, माँ हमारे हाथों धुला दो, हमारे हाथ साफ करवाओ, खून से रंगे हुए हैं। तो माँ ने कहा, इतना खून लगा के क्या करके है कि मैंने आज अर्जुन सर्जन को निपटा दिया। तो माँ ने गुस्सा किया, भाई गोगा वो तेरे भाई थे, मौसेरे भाई थे, चचेरे भाई थे, तूने भाइयों को मार दिया, तेरी शकल देखने लायक नहीं रही गोगा अब तो गोगा जी जमीन में समाधि ले लेते हैं, उसी समय जमीन में समाधि ले लेते हैं। पर फिर भी कहते हैं कि उसके बाद भी वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए आते थे। उनकी पत्नी सजी संवरी रहती थी। एक दिन माँ ने उनसे कहा, उनकी पत्नी से, कि मेरा गोगा शहीद हो गया, उसने समाधि ले ली, तू सजी संवरी क्यों रहती है? तो वो कहती है कि मुझसे तो मिलने के लिए तुम्हारा पुत्र आता है। तब माँ कहती है, मुझे भी दिखाना। एक रात को माँ बेटी वेट करती है, गोगा जी आता है। तब माँ उसको आवाज देती है और माँ की आवाज सुनने के बाद में गोगा जी वापस जमीन में चले जाते हैं। तब वो समाधि को खुदवाने का प्रयास करते हैं, तो गोगा जी भविष्यवाणी कर देते हैं कि भाई समाधि को मत खोदना, मैं तुम लोगों की सांपों से रक्षा करूंगा। और उसके बाद में गोगा जी कभी दिखाई नहीं देते। ऐसी कहानियां भी मिलती है, ठीक है ना, कई तरह की कहानियां चलती है, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजों का वर्णन मिलता है। और देखो गोगा जी की ओल्डी, ओल्डी क्या होती है? ओल्डी क्या होती है? ओल्डी क्या होती है? अरे क्या होती है ओल्डी? हाँ क्या होती है ओल्डी, बताओ। नहीं पता क्या? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, तो नहीं बताता हूं। गोगा जी की ओल्डी क्या होती है? देखो, पुराने समय गोबर से लीप करके जो नकली मकान बनाए जाते हैं ना, कच्चे मकान, उनको बोलते थे ओल्डी, ठीक है ना। तो गोगा जी की ओल्डी कहां थी? सांचौर में गोगा जी की ओल्डी थी। वहां गोगा जी आते जाते थे, रहते थे, आराम करते थे, है ना। गोगा जी की ओल्डी थी। ओल्डी का मतलब पुराना टाइप का मकान, कच्चा मकान जो था वो था, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? अब जैसे ये अपनी ओल्डी पर जाया करते थे, आजकल लोगों के फार्म हाउस होते हैं। गोगा मेडी का जो मंदिर है वो बनवाया किसने था? फिरोज तुगलक मुसलमान है, और इसने मंदिर किसका बनवाया? गोगा जी को हिंदू और मुसलमान दोनों मानते हैं। इसका मुख्य दरवाजे पर फिरोज शाह ने क्या लिखवाया था? बिस्मिल्लाह लिखाया था। सल्तनत काल का अकबर कहते हैं इस फिरोज तुगलक को, सल्तनत काल का अकबर। इसने इस पर बिस्मिल्लाह नाम लिखाया। देखो, गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था करम सिंह या कायम सिंह, ठीक है। और इसने फिरोज तुगलक के टाइम में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। अब चाहे सहमति से रहे या दबाव में आकर माने, इस्लाम धर्म इसने कबूल कर लिया था फिरोज तुगलक के समय में। तो फिरोज तुगलक ने इसके पूर्वज गोगा जी का मंदिर बनाया और उस मंदिर पर क्या नाम लिखवाया? बिस्मिल्लाह नाम लिखवाया। और इसी के वंशज, यानी गोगा जी के ही वंशज है जो बाद में क्या कहलाए? हाँ जी, कायम खानी कहलाए। गोगा जी के ही वंशज है, चौहान राजपूतों से निकली हुई जाती है वो, जो है कायम खानी, ठीक है ना। तो फिरोज तुगलक ने बनाया, इस मंदिर पर लिखवाया बिस्मिल्लाह। बाद में इस मंदिर को आधुनिक रूप दिया महाराजा गंगा सिंह ने, बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने। किसने? बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने। और गंगा सिंह ने इस पर क्या लिखवाया? ओम। क्या लिखवाया? ओम। इस मंदिर में 11 महीने पुजारी होता है मुसलमान, जिसको चायल कहते हैं। क्या कहते हैं? चायल। और 1 महीने पुजारी होता है हिंदू। 1 महीने पुजारी होता है हिंदू, और बाकी समय होता है पुजारी मुसलमान, ठीक है। ये थे अपने गोगा जी महाराज। हो गया कंप्लीट? आपको याद भी हो रहा है कि नहीं हो रहा साथ में? इसको मुझे नहीं लगता हो रहा है, ये पता नहीं किस तरह से। देखिए, याद हो रहा है क्या? याद हो रहा है ना? याद होना चाहिए, हाँ याद होना चाहिए। अरे आप जो पढ़ रहे हो ना वो समझ में आना चाहिए, आपको एक्टिव रहना चाहिए, याद होना चाहिए जो पढ़ाया गया है। वो मेन उद्देश्य क्या है यहाँ? याद होना।
मेन उद्देश्य ये नहीं है लड़ना झगड़ना बुरा मानना, मेन उद्देश्य याद होना, आपको याद होना चाहिए, जो पढ़ाया है वो याद हो जाना चाहिए आपको। मैं प्रश्न पूछ सकता हूं, ध्यान रखना, जो टॉपिक पढ़ाए हैं उनमें से। अब आगे देखो, केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी, केसरिया कुंवर जी। ये केसरिया कुंवर जी कौन थे भाई? गोगा जी के कुछ रिलेटिव थे। वेरी गुड। गोगा जी के कुछ नहीं थे, ये पूरे रिलेटिव थे। ये गोगा जी के पुत्र थे। कौन थे? गोगा जी के पुत्र थे। गोगा जी के पुत्र थे केसरिया कुंवर जी। और केसरिया कुंवर जी जो है, इनके जो भक्त होते हैं ना, वो भी सांप का जहर उतारने का एक काम करते हैं। सांप का जहर मुंह से गोगा जी के भक्त जो है, ये केसरिया कुंवर जी जो है, इनके भक्त जो है वो सांप का जहर उतारते हैं, अपने मुंह से उतार देते हैं किसी को सांप काट ले तो। और इनकी ध्वजा सफेद होती है। इनकी केसरिया कुंवर जी की ध्वजा कैसी होती है? ध्वजा सफेद होती है। ये गोगा जी के पुत्र है, इसलिए गोगा जी के साथ ही इनको बता देते हैं। केसरिया कुंवर जी। उतार लिया सबने? इसके पुत्र है केसरिया कुंवर जी, गोगा जी के पुत्र है। इनके भक्त क्या करते हैं? मुंह से चूस कर निकाल देते हैं, किसी को सांप काट लेना तो ये जहर उतार देते हैं। और इनकी ध्वजा कैसी होती है? सफेद होती है। कैसी होती है? सफेद होती है। हो गया। अब एक देवता और पढ़ लेते हैं, हड़बू जी। रामदेव जी तो कल हमने पढ़ ही लिया। और हड़बू जी कौन है? हड़बू जी सांखला है। वेरी गुड। हड़बू जी सांखला, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई है, रामदेव जी के रिश्तेदार है ये। केसरिया कुंवर जी किसके रिश्तेदार है? गोगा जी के। और ये किसके रिश्तेदार है? रामदेव जी के, है ना। हड़बू जी सांखला राजपूत थे ये। कौन से? सांखला राजपूत थे। और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। इनका जन्म कहां हुआ? भुंडेल गांव, नागौर में। भुंडेल गांव, नागौर में। और इनके गुरु कौन थे? कौन थे? जो रामदेव जी के गुरु थे वही इनके गुरु थे, वाली नाथ जी। हाँ, नाथ संप्रदाय है। नाथ संतों को लगता है ना, वो नाथ संप्रदाय के ही संत है, ठीक है ना। गुरु बालीनाथ जी है। और इनका मंदिर कहां पे है? मंदिर बेंगटी गांव में है। कहां पे है? और बेंगटी कहां पे है? फलोदी में है। फलोदी नया जिला बन गया है भाई। पहले जोधपुर में आता था फलोदी, अब फलोदी खुद जिला बन गया है, ठीक है ना। तो मंदिर इनका बेंगटी में है। और इनका वाहन क्या है भाई? बैलगाड़ी या फिर सियार। मुख्य इनका वाहन की बात करें तो सियार है इनका वाहन। ये बैलगाड़ी रखते थे अपने पास में, पर इनका वाहन क्या है? सियार है। क्या है? सियार है। बैलगाड़ी पर ये घास लाते थे पंगु गायों के लिए, आसक्त गायों के लिए। अभी बैलगाड़ी की पूजा होती है इनकी, इनकी बैलगाड़ी की ही पूजा होती है। ये लिख लिया सबने?
एक तुम्हारा पता ही नहीं चलता कब लिखती हो, कितनी स्पीड से लिखती हो। सांखला राजपूत थे ये, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। भूंडेल में इनका जन्म हुआ। गुरु इनके बालीनाथ जी थे। मंदिर इनका बेंगटी में है और वाहन इनका क्या है? बैलगाड़ी। सिहार, सियार है इनका वाहन। इनके मंदिर में पूजा किसकी होती है? बैलगाड़ी की पूजा होती है। बैलगाड़ी की पूजा होती है। बैलगाड़ी की पूजा होती है किनकी? हडभूजी की बैलगाड़ी की पूजा होती है, ठीक है ना। और इनको भविष्य वक्ता, भविष्य वक्ता शकुन शास्त्री, सिद्ध पुरुष, कहा जाता है। ये राव जोधा के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? राव जोधा के समकालीन थे। और राव जोधा को इन्होंने हडभूजी ने अपनी कटार दी थी। और क्या दिया था? वह मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था। जोधा जी ने हडभूजी को कौन सा गांव दिया था? बेंगटी गांव उपहार स्वरूप दिया था। लिख लिया क्या? लिया। बिठा दे। तो हडभूजी कौन है? सांखला राजपूत रामदेव जी के मोसेरे भाई। इनका जन्म कहां हुआ? नागौर। और गुरु कौन थे? मंदिर कहां है? फलोदी। ध्यान रखना है भाई, अब जोधपुर ध्यान नहीं रखना है। क्या ध्यान रखना है? फलोदी। वाहन क्या है? बैलगाड़ी या सियार। और इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है? इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। उपनाम क्या है इनके? सिद्ध पुरुष। राव जोधा किसके समकालीन थे? हडभूजी महाराज के। और राव जोधा को हडभूजी ने क्या दिया? कटार दी और मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया। मंडोर नहीं दिया, मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया। जोधा जी ने हडभूजी को बेंगटी गांव मंडोर जीत गए आशीर्वाद से जोधा जी। तो जोधा जी ने खुश होकर के इनको क्या दे दिया? बेंगटी गांव दे दिया। रामदेव जी ने समाधि लेना, वो इनके मौसेरे भाई हैं। उसके बाद में वो इनके सपने में आए। इनके सपने में आए और इन्हें सोहन चुटिया और कटार दे करके गए सपने में। एक दूसरा सवाल यह भी बनता है कि इन्होंने भी समाधि ली है। इन्होंने कहां समाधि ली है? वेरी गुड। कहां लिए? कहां लिए? हाँ बिल्कुल गलत है। इन्होंने वही समाधि ली है जहां पे रामदेव जी ने ली है, रूणीचा में।
तो ये लाइन लिखो नीचे, रामदेव जी के समाधि के 7वें दिन हड़बू जी ने रूणीचा में समाधि ली, वही समाधि ली है भाई इन्होंने भी। रामदेव जी की समाधि के पास में समाधि ली है इन्होंने 7वें दिन ही, ठीक है ना। रूणीचा में समझ लिए, बेंगटी में नहीं है इनकी समाधि, ये ध्यान रखना इस बात का। हो गया, टाइम इज ओवर।